जब क्वेश्चन बाहर स्टूडेंट्स को मिलना नहीं है, तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे वायरल हो गया सोशल साइट्स पे? तो ये जाँच होना चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो जाँच हम लोग नहीं कर सकते हैं। जाँच हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ना, जाँच करना जाँच एजेंसी का काम है। और आज जो आज जो नोटिस बीएसएससी के द्वारा आया है, जिसमें ये कहा गया कि जिनके पास जो प्रूफ है वो ईमेल कीजिए, ऑफ़िस में से स्पीड पोस्ट कीजिए। तो ये बीएसएससी को सोचना चाहिए कि जब सोशल साइट्स पे आपका वायरल है, तो ये आप जाँच कीजिए, आप अपने स्तर से जाँच कीजिए। और ये बहानाबाज़ी मत कीजिए कि आप अभ्यर्थियों पे और आम पब्लिक पे छोड़ रहे हैं कि जिनके पास जो है वो ला के दें। ये करिए आप क्या कर रहे हैं? आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बैठे हुए हैं? आपका सिस्टम क्या कर रहा है? जब पूरे सोशल साइट्स पे वायरल है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है? तो बीएसएससी द्वारा जो एक चाल पे चाल चली जा रही है, अभ्यर्थियों को बाँटने की कोशिश की जा रही है बार-बार, तो इस चीज़ को अभ्यर्थी समझ रहे हैं, छात्र-छात्राएँ समझ रहे हैं। छात्र-छात्राएँ इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बीएसएससी द्वारा बार-बार चाल चली जा रही है। तो इस चीज़ को बीएसएससी को और सरकार को भी समझना होगा कि जब सोशल साइट्स पे वायरल है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है जो आप अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि ला के दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और आप सबसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हों या जो भी हैं बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास भी अगर कोई प्रूफ है, क्वेश्चन वायरल का, क्वेश्चन लीक का, पेपर लीक का, तो आप लोग ज़रूर आप पुलिस तक पहुँचाइए, बीएसएससी तक पहुँचाइए। हम तो पहले भी ये बात कहे हैं। हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे ना कि आप जिनके पास भी हो दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब पुलिस का हेल्प कीजिए, सरकार का हेल्प कीजिए, तो आप लोग के जिसके पास भी हो, आप लोग दीजिए। जैसे मेरे पास था, मैंने दिया आर्थिक अपराध इकाई को। फर्स्ट मैंने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। सेकंड शिफ्ट का जिनके पास हो तो दीजिए, थर्ड शिफ्ट का हो। सबसे बड़ी बात है कि सोशल साइट पे वायरल है, तो बीएसएससी को ये नज़र नहीं आ रहा है क्या कि सोशल साइट पे वायरल है? बीएसएससी को तो खुद देखना चाहिए कि सोशल साइट्स पे वायरल है, न्यूज़ 18 चला रहा है और न्यूज़ 18 तो टीवी चैनल है। तो न्यूज़ 18 तो चला ही रहा है कि ये 24 तारीख वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन 9 बज के 10 मिनट पे बाहर आ चुका है। मोबाइल भी वो दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 में। न्यूज़ 18 वाले जो चला रहे थे उसमें दिखाया जा रहा है स्पष्ट। तो बीएसएससी को चाहिए कि सारी परीक्षा को यानी कि पूरी परीक्षा तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दें। अगर वो सच में ईमानदार हैं, बीएसएससी के चेयरमैन साहब ईमानदार हैं, अगर बीएसएससी सच में निष्पक्षता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, अगर सच में ईमानदार है, तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दें। ये हम लोगों की माँग है, ये पूरे बिहार की माँग है। ये सिर्फ़ बिहार के छात्रों की माँग नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की माँग है। इसमें अभिभावक भी अब शामिल है, शिक्षकगण भी शामिल है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग शामिल है। और एक सुर में सभी ये माँग कर रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। क्योंकि जिस परीक्षा का आप ना ओएमआर शीट दे रहे हैं, ना कार्बन कॉपी दे रहे हैं ओएमआर शीट का, ना क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना आप आंसर की बता रहे हैं, ना कट ऑफ बता रहे हैं, ना मार्क्स जारी करते। इस परीक्षा का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था। हम 1 डेढ़ महीना पहले जाकर हम ये माँग किए थे, 2 महीना पहले जाकर कि आप पारदर्शिता लाइए। बगैर पारदर्शिता के तो एग्ज़ाम का वैसे भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आपका तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, वायरल हो रहा है, तो फिर इस एग्ज़ाम का क्या मतलब रहा? निष्पक्ष रहा कहाँ ये एग्ज़ाम? संदेहास्पद हो गया। न्यूज़ 18 दिखा रहा है, बार-बार न्यूज़ 18 दिखा रहा है। कल दोपहर से दिखा रहा है कि 9 बज के 17 मिनट पे क्वेश्चन बाहर आ गया, 9 बज के 10 मिनट पे, 9 बज के 10 मिनट पे शायद दिखा रहे हैं वो, 9 बज के 10 मिनट पे वो बाहर आ गया, क्वेश्चन बाहर का दिखा रहे हैं। तो इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए बीएसएससी को ना, संज्ञान लिया जाना चाहिए बीएसएससी को कि 9 बज के 10 मिनट पे क्वेश्चन जब बाहर आता हुआ दिखाया जा रहा है न्यूज़ 18 द्वारा कि 9 बज के 10 मिनट पे बाहर आ गया, तो अब क्या सबूत चाहिए इनको? वैसे आप लोगों के पास जिनके पास भी जो भी सबूत हो आप ज़रूर बीएसएससी को जाकर दीजिए। जब माँगा जा रहा है, तो आप बीएसएससी को जाके ज़रूर दीजिए। स्पीड पोस्ट करना है शायद, ईमेल करना है तो आप लोग कीजिए, ईमेल कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। जब माँगा जा रहा है तो आप लोग जिनके पास भी हो दीजिए, ईमेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और हम लोगों की जो माँग है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, एक शिफ्ट की तो रद्द हो गई, बाकी जो 2 बाकी जो 2 शिफ्ट बचा है, उसकी परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। और उसी माँग को परीक्षा रद्द होना ही समस्या का समाधान नहीं है। सिर्फ परीक्षा को रद्द कर देना समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके साथ ही जब दोबारा एग्ज़ाम हो, यानी कि सबसे पहले आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए, तीनों शिफ्ट का जाँच करवाइए कि वायरल है तो कहाँ से वायरल है, क्यों वायरल है, कब का वायरल है, तो ये आयोग को करना है। हम लोग नहीं कर सकते हैं ये तो आयोग का काम है, आयोग करवाए। तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और इसकी परीक्षा दोबारा हो, 1 महीना के अंदर हो, 2 महीना के अंदर हो, 2 महीना बहुत हुआ, 2 महीना के अंदर हो जाए और 2 महीना के अंदर एग्ज़ाम हो और उसमें पारदर्शिता लाई जाए। यानी कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये चीज़ हम लोग पहले से माँग कर रहे हैं। लेकिन जसवंत सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि हमने 150 क्वेश्चन भेज दिया है। राजू कुमार कमेंट करने के आप ही दे दीजिए दिलीप भाई, बताइए जब हमारे पास रहता तो हम दे ही देते ना। हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का था तो हमने दे दिया, उसी समय आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। तो हमारे पास रहेगा तब तो हम भेज ही दिए रहते। आप लोगों को हम क्यों चुप रहते? जब मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का आया था तो हमने भेज दिया था, उसी समय आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया था। देखिए शॉर्ट न्यूज इन इंडिया करके है, वो लिख रहे हैं कि ईओयू को मैंने भेज दिया है।
तो आप लोग के जिनके पास भी हो आप लोग बीएसएससी को भेज दीजिए, जब मांगा जा रहा है तो भेजिए। लेकिन बीएसएससी से हम कहना चाहते हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहना चाहते हैं कि आप खुद भी तो देखिए कि सोशल साइट पे वायरल है, सोशल साइट पे वायरल है, न्यूज़ 18 पे चल रहा है, तो न्यूज़ 18 पे जो चल रहा है वो तो पुख्ता सबूत हो गया, पुख्ता सोर्स हो गया। और इससे पहले आप देखिए, इससे पहले प्रथम इंटर स्तरीय का जो हुआ था, तो उस समय तो हम लोग आंदोलन वगैरह में रहते भी नहीं थे। प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था पहली बार जब एग्जाम हुआ जनवरी-फरवरी 2017 में, तो उस समय पेपर लीक हुआ, तो उस समय तो हम लोग आंदोलन वगैरह में रहते भी नहीं थे। तो उस समय तो टीवी चैनलों पे ही चला था और उसी के आधार पे एग्जाम को कैंसिल किया गया, पूरी परीक्षा को रद्द किया गया था, टीवी चैनलों पे चला था और उसी आधार पे कैंसिल हुआ था। तो आज क्या जब न्यूज़ 18 पे चल रहा है, न्यूज़ 18 पे चल रहा है, तो क्या उस आधार पे बीएसएससी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। बीएसएससी उस पे एक्शन लीजिए, बीएसएससी को एक्शन लेना चाहिए, उस पे बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया को पता चल गया कि क्वेश्चन वायरल है आपका और आपको ही नहीं पता है। ये बरस की बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि बीएसएससी का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो सोशल साइट पर वायरल है, लेकिन सिर्फ बीएसएससी को पता नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ न्याय कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि सड़क पे आंदोलन करे या कहीं आंदोलन करे, और हम लोग न तो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये सब, न ही बीएसएससी को बदनाम करने के लिए। हमारा उद्देश्य सुधार लाना है, हमारा उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना है, हमारा उद्देश्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, हमारा उद्देश्य बिहार की सरकारी नौकरियों के लिए जो बहाली आती है वो पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो, धांधली सेटिंग बंद हो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी बहाली होती है, सरकारी नौकरी होती है के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें सही से सिलेक्शन हो, प्रक्रिया सही हो, धांधली सेटिंग ना हो, ताकि जो अधिकारी या कर्मचारी चुन के जाए वो योग्य रहे, वो मेरिट वाले हो, ईमानदार हो, ताकि जाके सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करे और सरकार को योजना बनाने में मदद करे, ना कि लूट खसोट करे। जाके अगर जो सेटिंग से जाएगा वो लूट खसोट ही करेगा। तो इसलिए हम ये प्रयास करते रहते हैं। पिछले 4-5 साल से हम ये काम कर रहे हैं ना कि छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम आवाज उठा रहे हैं। जब हम लगातार छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं, 64वीं बीपीएससी से हम आंदोलन कर रहे हैं 2019 से, फरवरी मार्च 2019 से हम आंदोलन कर रहे हैं, 64वीं बीपीएससी पीटी से आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद इधर लगातार बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के लिए हम किए, जो 8 साल लगा वैकेंसी, वो कई बार आंदोलन किए, तब जाके वो बहाली पूरा हुआ। तो इधर जो भी कुछ इस तरह का होता था स्टूडेंट सबको, या कोई भी इस तरह का होता है, कोई भी सूचना हमको कोई ना कोई बुद्धिजीवी, कोई अधिकारी या भी कोई स्टूडेंट्स या जिनको भी लगता है हमको बता देते हैं। तो वही चीज़ हम सरकार के सामने रखते हैं। हमारा उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए कुछ करें। ऐसा तो मेरा है ही नहीं कहीं। अगर ऐसा रहता तो फिर बीपीएससी पीटी जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई तो उसमें भी हम कह देते कि पेपर लीक हुआ। जब 67वीं पीटी का जो दोबारा परीक्षा हुआ तो हम कहाँ बोले कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं थी, किसी ने कुछ बताया नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो हम कैसे बोलते कि पेपर लीक था। अगर हमको रहता कि नहीं आयोग को बदनाम करना है या सरकार को बदनाम करना है, तो फिर तो हम बोलते ना कि 67वीं बीपीएससी पीटी पुनः परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक था। हमने तो कभी नहीं कहा ये चीज। तो हम जो बगैर मतलब के या झूठ का कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो जो सबूत होता है, जो हमें कोई सूचना देते हैं, वही बात हम बोलते हैं। तो हमें जो कोई सूचना देते हैं हम सरकार तक पहुंचाते हैं उस चीज को। सरकार का काम है कि उस पर जांच करवाए। तो कल आप लोग यानी 29 दिसंबर को, और जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, क्योंकि आप खुद में एक मीडिया है, सोशल साइट्स खुद में एक मीडिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सोशल साइट्स खुद में एक मीडिया है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके, हमारी बात पहुँच सके। और कल यानी 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे अभियान चलाना है, महाअभियान है, महाआंदोलन है। तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सीएमओ बिहार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों को सबको टैग कीजिए। ये ज़रूरी है, टैग भी कीजिए। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो हैशटैग है वही हैशटैग ही इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें कुछ गलती नहीं हो। जो हैशटैग है बीएसएससी पेपर लीक से संबंधित जो हैशटैग है, जो हैशटैग हम लोगों ने दिया है, उसी हैशटैग को यूज कीजिएगा सभी लोग। उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं कुछ गलती नहीं लिखाएगा। कॉपी पेस्ट ही कीजिए। हमने लाइव आने से पहले हमने ऊपर में लिख दिया है, जो हैशटैग है कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट। उसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है। और बीएसएससी सीजीएल 3 जो है वो आपको कैपिटल है, बाकी सारा चीज़ स्मॉल में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 जो लिखा है वो कैपिटल है, बाकी सारा चीज़ें स्मॉल है। तो जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लिखिए। अपने मन से कुछ मत लगा दीजिएगा, या गलत स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। और ये कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सके, रिट्वीट कर सके, और सभी को टैग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए उस हैशटैग को। और 11 बजे से कल शुरू हो जाना है, और कम से कम 11 बजे से लेकर आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक ट्वीट रिट्वीट करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संख्या सरकार तक पहुँचे और सरकार को और बीएसएससी को दिखे कि इतने लाखों लाख स्टूडेंट्स, इतने लाखों लाख आम जनता बीएसएससी सीजीएल 3 की पूरी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। इतने लाखों लाख स्टूडेंट्स बीएसएससी सीजीएल 3 की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कराकर फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए
और अपने-अपने ग्रुप में जहाँ भी हो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी शिक्षकगण हैं, कोचिंग संचालक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप सभी से, छात्र-छात्राओं से, शिक्षकगणों से, कोचिंग संचालकों से, बुद्धिजीवियों से, आम जनता से कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। ये सबकी लड़ाई है, पूरे बिहार की लड़ाई है। ये 9 लाख अभ्यर्थी सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि इनके साथ-साथ इनका परिवार है, सगे-संबंधी है, आने वाला भविष्य है। तो इसलिए आप सभी लोग ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ताकि सरकार और आयोग तक हमारी संख्या जा सके, पता चले। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए और जो लोग भी जुड़े हुए हैं